बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम बहुत सी खुराक इस्तेमाल करते हैं जो समझते हैं हम कि बहुत सेहतमंद है, लेकिन वो हमारी आंतड़ियों के लिए जो है वो ज़हर बन जाती है और यही वजह है कि हमारी आंतड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, जो कि बाद में डिप्रेशन का मसला बन जाता है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ ग्लूटन की, जो कि गंदम, जौ, ज्वार इसमें होता है। मैं बात कर रहा हूँ होल ग्रेन ग्लूटन की। ये ग्लूटन क्या होता है, ये किस तरह हमारे आंतड़ियों को नुकसान पहुंचाता है, इसकी अलामात क्या हैं, ये किन लोगों में इसकी हसासियत होती है और इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम इसी बात पे बात करेंगे कि ग्लूटन क्या है। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीत खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ग्लूटेन है क्या। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गंदम, जौ और ज्वार में होती है। ये जो है वही प्रोटीन है जो आटे को सख्त बनाने में या लेसदार बनाने में काम आती है। तो हम समझते हैं कि ये गंदम जो हम खा रहे हैं ये बहुत ताकतवर चीज़ है और ये हमें जो है बहुत सेहतमंद होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इसको सेंसिटिव होते हैं या इनकी आंतड़ियों को जो है वो ग्लूटेन जाके नुकसान पहुंचाती है। ये कौन से लोग होते हैं और ये किस तरह जो है वो आंतड़ियों को नुकसान पहुंचाती है। ग्लूटेन जो एक प्रोटीन है, जब हम वो उसको खाते हैं या हम गंदम की रोटी खाते हैं या ब्राउन ब्रेड खाते हैं या वाइट ब्रेड खाते हैं तो हमारे जिस्म में ग्लूटेन जो है वो चली जाती है। अब ये आंतड़ियों को नुकसान किस तरह पहुंचाती है, ये जैसे ही वो लोग जिनको ये इसकी हसासियत है वो इसको निगलते हैं तो ये उनकी जाके आंतड़ियों की नुकसान पहुंचा देती है। हम हमारी आंतड़ियों के ऊपर एक लाइनिंग होती है या समझ ले एक तह होती है जिसको हम इंटेस्टाइनल लाइनिंग कहते हैं। ये उस लाइनिंग को जाके नुकसान पहुंचाती है या तोड़ देती है, जिसकी वजह से समझ लें कि जो है वो लीकी गट बन जाती है या समझ लें कि आंतड़ियों से वो खुराक जो कि खून में नहीं जानी चाहिए वो जानी शुरू हो जाती है। जब ये आंतड़ियों की उस तह को तोड़ देती है तो ये खून में वो मादे पहुंचा देती है जो कि जाके हमारे जो है जिस्म में मुख्तलिफ जो है वो गैस, अफारा, तजाबियत, ऑटोम्यून डिजीज़, इसके अलावा एलर्जी और बहुत सी बीमारियां जो हैं ये पैदा करती है। इसको हम लीकी गट कहते हैं। लीकी गट इसलिए कहते हैं, मैंने आगे भी बताया है आपको, कि ये खुराक से वो चीज़ें जज़ब होके जिस्म में जानी शुरू हो जाती हैं जो कि नुकसानदेह है और अमूमन जो एक हेल्दी इंसान है उससे जो आंतड़ियाँ हैं वहाँ से वो चीज़ें जज़ब नहीं होती। इसके अलावा जो ग्लूटेन है वो क्या करता है, हमारी आंतड़ियों के सेल्स के दरमियान जो समझ लें बॉन्ड है वो एक मादा बना देता है जिसको ज़ोनोलन कहते हैं। ये मादा जो है उन सेल्स की बंदिश को तोड़ देता है, जिसकी वजह से आप आईबीएस के पेशेंट हो सकते हैं, आप कोलाइटिस के पेशेंट हो सकते हैं और मुख्तलिफ आंतड़ियों की बीमारियां जो हैं वो आपको लग सकती हैं। एक और बीमारी जिसको हम सीलिक कहते हैं वो भी ये ग्लूटेन की वजह से काज करती है, वो बीमारी भी इसी वजह से होती है। इसकी वजह से अलामात कौन सी ज़ाहिर होती हैं, इसमें दायमी कब्ज़ या अफारा हो जा सकता है। इसके अलावा आपको बार बार इसहाल या पेट में दर्द भी हो सकती है, जिस्मानी कमज़ोरी और थकन महसूस हो सकती है। इसके अलावा जिल्द पे सुर्खी, माइल निशान या एक्जिमा भी बन सकता है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द वो बहुत कॉमन है। इसके अलावा जो है ब्रेन फोग या दिमागी जो है वो तवाज़ुन बिगड़ना। इसके अलावा कुछ लोगों में मूड स्विंग्स या फिर उनका जो एकदम डिप्रेशन में चले जाना, आयरन या विटामिन B12 की कमी जिसकी वजह से टांगों में दर्द होना शुरू हो जाती है। औरतों में जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस, उनके जो हार्मोन्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा इन लोगों में जो ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं उनमें जो लोगों का वजन है उसका तवाज़ुन भी बिगड़ जाता है, या तो वो बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मोशन कर करके वो जो है बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। अब ये कौन से लोग हैं जो ग्लूटेन को सेंसिटिव या ग्लूटेन की हसासियत किन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। ग्लूटेन की सेंसिटिविटी उन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है जिनको खुराक को हजम करने में काफ़ी ज़्यादा मसला हो। इसके अलावा जो लोग आईबीएस के पेशेंट होते हैं या सीलिक के, इसके अलावा वो लोग जो दायमी कब्ज़ के मरीज़ होते हैं या जिनको बार बार इसहाल लग जाते हैं उन लोगों में। इसके अलावा जिन लोगों को ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, खुदकार बीमारियां, उन लोगों में भी इसके काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। इसके अलावा सीलिक या आईबीएस के पेशेंट में उनमें भी जो है ग्लूटेन जो है उसके काफ़ी मसले मसाइल जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। अब जो ग्लूटेन सेंसिटिव पेशेंट होते हैं ये खाली पेट की बीमारी नहीं होती, इनके जो है वो सारी जिस्म में जो है मसले मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। जिस्म में सोजिश, खिंचाव,
थकन, बीमारी, हर वक्त डिप्रेशन, और डिप्रेशन की मेन जड़ जो है वो आपकी आंतड़ियां ही हैं। उन लोगों में ये मसले आने बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ग्लूटेन सेंसिटिव हैं तो आप खुराक कौन सी खाएं। तो सबसे पहले जो आप खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें चावल, बाजरा, ज्वार, मकई, कैनवा, इसके अलावा सोरगम और ग्लूटेन फ्री आटा भी आता है। इसके अलावा ग्लूटेन फ्री ब्रेड भी मिल सकती है। अगर आप कभी स्नैक्स, चिप्स या इस तरह की कोई चीज़ खाएं तो कोशिश करें कि उसके लेबल को चेक करें। उस लेबल के ऊपर या उसके पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि क्या ये ग्लूटेन फ्री है या इसमें ग्लूटेन मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ग्लूटेन को सेंसिटिव हैं और आपने ये चीज़ें इस्तेमाल कर ली हैं तो आप इसको आंतड़ियों को बेहतर बनाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आप पानी ज़्यादा पिएँ। इसके अलावा हाजमा को ठीक करने वाली जैसे जड़ी बूटियाँ हैं जैसे सौंफ और ज़ीरा, इनके पानी को और इनको ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप अगले चंद दिन जो है वो हल्की फुल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करें। और सबसे बेहतरीन ये है कि आप प्रोबायोटिक्स लाजमी इस्तेमाल करें। दही, पनीर और दूध वगैरह ये लाजमी पिएँ और अगले चंद दिन जो है वो आप बिल्कुल जो है वो एहतियात करें। इसके अलावा आपने कोल्ड ड्रिंक्स को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। प्रोसेस फूड या जंक फूड जो है उससे बिल्कुल बचना है और डेली एक्सरसाइज करें और पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करें। नाजरीन, आपकी सेहत जो है वो आपके खाने से जुड़ी है और अगर आपकी आंतड़ियाँ ठीक नहीं तो आप कुछ भी ठीक तरीके से नहीं खा सकते। अपनी खुराक को थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल कर पे, थोड़ी सी एहतियात देके कि क्या चीज़ आपको हजम हो रही है या क्या चीज़ आपको मसला कर रही है। आप खुद से अपनी बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं और अपने आप को डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इन चीज़ों से बचा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा।